वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में मोहलिक वायरस से मज़ीद 26 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 29,976 हो गई। कोरोना से मुतासरा 1,439 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 1,983 नए केसेस रिपोर्ट। 47,780 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से कोरोना के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 14,98,676 हो चुकी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 में डकैती मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो गया। बेकरी में वारदात के दौरान सिक्योरिटी गार्ड सैफुल्ला ने मुल्ज़िमान को पकड़ने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। मुल्ज़िमान मकतूल सिक्योरिटी गार्ड का असला भी अपने हमराह ले गए। कराची में स्टेट क्रिमिनल्स ने सहाफ़ी अतर मतीन की जान ले ली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल का नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान को कैफरी किरदार तक पहुँचाने की हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। अतर मतीन की नमाज़ जनाजा आज क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद शहरी को लूटने से बचाते हुए सबा टीवी के सहाफी ने जान दे दी। पुलिस के मुताबिक अतर मतीन बच्चों को स्कूल छोड़कर घर जा रहा था। नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चुरंगी से अस्कर अली शाह स्टेडियम जाने वाली सड़क पर डकैती होते देखकर गाड़ी डाकुओं की मोटरसाइकिल से टकरा दी। मुलजिम उठकर भागने लगे तो पीछे से एक और शख्स ने आकर गाड़ी चढ़ा दी। दूसरी दफा गिरने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की और कटी पहाड़ी की तरफ फरार हो गए। डकैतों को हिट किया, वो डकैत उससे बच गए। दूसरी कार वाले ने आगे हिट किया, उससे ही बच गए। जो दूसरी कार सामने खड़ी हुई थी यहाँ पे, उसको उन्होंने उस पर गोली मार के मार दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। अतर मतीन के बेहमाना कत्ल पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। मकतूल सहाफी के भाई तारिक मतीन ने स्वयं के बाद एहतजाज का ऐलान किया। छोटी बेटी है इसकी, उनको स्कूल छोड़कर आ रहा था और ये हमें पता चला है कि या तो इसके साथ हो रही थी या इसने देखा, इसने वहाँ पर उनको हिट किया है। उन लड़कों को हिट ढंग से लगी नहीं है, वो खड़े हैं, उन्होंने इस पर फायर किया है। स्वयं तक अगर ये लोग जो वहाँ पर जिम्मेदार हैं, पुलिस जो करती है करे, गिरफ्तार नहीं करेंगे तो मैं मुताल्लिका थाने के सामने जाकर धरना दूंगा। सिंध हुकूमत ने मकतूल के बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने अहले खाना से ताज़ियत में कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवा दी। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन डाकुओं को जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ ये कि उन कातिलों को पकड़ें, बल्कि अतर मतीन साहब की जो लवाहिकीन हैं, जो उनकी फैमिली है, जो उनकी 2 बच्चियां हैं, उनके लिए भी हम कोई ऐसी चीज़ करें जिससे उनको कोई सहारा मिल सके। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि कराची के हालात से मुतालिक रेंजर से बात की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की शहीद सहाफ़ी अतर मिनुल्लाह के घर आमद और उनके अहल खाना से मुलाकात की। ऑपोजिशन लीडर सिंध का कहना है कि जो काम पुलिस का करना था वो अतर मतीन ने किया। 20 मिनट तक डाकू वहीं पर घूमते रहे, उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं था। मतीन कौमी हीरो हैं, हुकूमत से दरख्वास्त है कि उन्हें तमखा दिया जाए। मतीन भाई, उन्होंने एक दर्दमंदाना दिल रखने वाले, एक दलेर, एक कौमी हीरो के तौर पे उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और उसके बाद जान कुर्बान कर दी। 20 मिनट तक वो डाकू वहीं घूमते रहे। लोग कोई पत्थर मारता रहा, कोई कुछ करता रहा, लेकिन उनको पकड़ने वाला नहीं था, गिरफ्तार करने वाला नहीं था। पुलिस कहाँ थी? इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग को मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मोहसिन बेग ने कहा कि जब तक फाशिस्ट हुकूमत ख़त्म नहीं होगी वो खड़े रहेंगे। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से सहाफ़ी मोहसिन बेग और दौरान हिरासत तशद्दुद की रिपोर्ट 21 फरवरी को तलब कर ली। उधर मोहसिन बेग के खिलाफ FIA ने कराची में भी मुकदमा दर्ज कर लिया। कप्तान शरीफ खानदान के हर प्लान के लिए तैयार। वज़ीर आज़म कहते हैं कि सिर्फ शिकस्त नहीं, ये जेल भी जाएंगे। मानता हूं कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देकर बड़ी गलती की। एक भगोड़ा मियाँ, दूसरा छोटा मियाँ जिसका दिल कमज़ोर है। मरियम बीबी कहती हैं कि मेरे पास टेपें हैं और वो जजेस को डरा रही हैं। वीडियो बनाकर जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है। मंडी बहाउद्दीन जलसे से खिताब में कहा कि 30 साल के बाद असम्बली डीजल के बगैर सोलर पर चल रही है। डर है कि फजलुर रहमान को हुकूमत गिराने की जल्दी है।
शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, जेलों में जाएंगे। तो बड़ा भगौड़ा मियाँ है। मैं आज तस्लीम करता हूँ, बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। वो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, केसेस आपके पुराने हैं, एनआरओ मेरे से मांग रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक कौम का पैसा नहीं है वापस करेंगे। शहबाज शरीफ टेलीफोन करता है, 3 साल नहीं 5 साल की सजा दो, ये आप नहीं होता। मरियम वो भी डरा रही हैं जजेस को। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं, टेपों से ब्लैकमेल करते हैं जजों को। शहबाज शरीफ क्यों भाग रहे हो? आजाद अदालतें हैं। डाकुओं का गुलदस्ता, डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को करा दो, नहीं तो 2023 का भी इलेक्शन किया। 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है, सोलर पे चल रही है। ये चोर, ये डाकू, ये सब डरे हुए हैं। चोर उस मुल्क में बड़े बड़े ओहदों में पहुंच जाए और पता भी चल जाए कि जब मकसूद चपरासी के पास अपने चोरी का पैसा आप छुपाते हैं और फिर भी आपको तकरीरें करने का मौका मिलता है। मेरी इन चोरों के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, मैं अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बन के देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनका मुकाबला कर रहा हूँ। करप्ट तरीन लोग इमरान खान के वजीर, किसी मुल्क में एक ही रोज में पेट्रोल 12 रुपये महंगा नहीं किया गया। हुकूमती नालायकी की सजा अवाम भुगत रहे हैं। अदम एतमाद के लिए जितनी राह अब हमवार है, पहले कभी नहीं थी। इमरान खान घबराए हुए, अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। सरकारी मशीनरी की कोशिशों के बावजूद जलसागाह नहीं भर सके, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का दावा। गुजरात से भी पुलिस आई लेकिन ग्राउंड ना भर सका। दुनिया की साजिश है इमरान खान के खिलाफ। एक दिन में पेट्रोल और डीजल में 8% का इजाफा हुआ। अदम एतमाद इंशाल्लाह अपने वक्त में हो जाएगा, इसकी तशहीर नहीं होती। कामयाबी के वाले जी इंशाल्लाह मुकम्मल कामयाबी होगी। अदम एतमाद किया ही कामयाबी के लिए जाता है और आज जितना रास्ता हमवार है शायद पाकिस्तान की तारीख में अदम एतमाद के लिए कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक हुकूमत फेल हो चुकी है। एक वज़ीर आज़म खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ कर चुका है, वो कहता है मैं बेबस हूँ। ऑपोजिशन कहती है कि वो अदम एतमाद लेकर आएगी, ये मुंह और मसूर की ताल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। मंडी बहाउद्दीन जलसे से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन वाले क्या अदम एतमाद लाएंगे, इनके घर वाले भी इन पर एतमाद नहीं करते। वो भी कहते हैं कि इनके पास पैसे रखवाए तो ये लेकर भाग जाएंगे। इनका एक ही एजेंडा है, वो करप्शन के केसेस से कैसे निकले। इन करप्ट और मुल्क लूटने वालों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को बचाने वाला एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। जो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं उनके ऊपर उनके घर वाले भी एतबार नहीं करते, कौम कैसे एतबार करेगी। ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पागल हो गए कि तुम लोगों के साथ खड़े हो। ये अपोजिशन जो है इस वक्त जो इमरान खान को चैलेंज कर रही है, इसके पाँव नहीं है, ये अपने पाँव पे चल भी नहीं सकते। इन्होंने लॉन्ग मार्च क्या करना है। नवाज शरीफ यहाँ झूठ बोल के गया कि नहीं गया। आज उसकी बेटी रोजाना अदालत के बाहर खड़ी है और बाप और भाई पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अवाम के मुजरम है ये लोग। इन लोगों ने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है और पाकिस्तान के लोग इस सारी लूट मार को अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करो। मंडी बहाउद्दीन में ये वाज़ेह हो गया कि अवाम मकसूद चपड़ासी को पहचान चुके। अवाम अब मज़ीद धोखे खाने को तैयार नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा कि शहबाज शरीफ और बेटे ने फर्द जुर्म से बचने के लिए हर बहाना इस्तेमाल किया। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बहुत जल्द लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। खान और अवाम अब हिसाब चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने अगर एक धेले की करप्शन नहीं की तो फर्द जुर्म आयद होने दें और अपने ऊपर लगे चार्जेस का जवाब दें। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये पुराने वारदाती हैं। शहबाज शरीफ शेर बने और अदालत का वक्त ज़ाया ना करें। हिम्मत करें और रोज़ाना समाअत करने की अदालत को दरख्वास्त दें। हीले बहानों के बावजूद शहबाज शरीफ नहीं बचेंगे, अब राह फरार नहीं मिलेगा। रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 17,000 ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन 14 मुलाजमीन में से एक मकसूद चपड़ासी भी है, उसके अकाउंट के अंदर 4 अरब रुपए आ जाता है। सलमान शहबाज जिसको उन्होंने मफरूर करवाया हुआ है, जो इश्तिहारी हैं, जो लंदन वहाँ पर जाके बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ ये बात बार बार कहते हैं कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की मैंने जो है वो चोरी नहीं की।
तो फिर फर्द जुर्म आयद होने दें। आज शहबाज शरीफ खुद लंबी तारीख मांग रहे थे अदालत से। शहबाज शरीफ जुर्रत पकड़ें, हौसला करें, कहें FIA की अदालत को कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो समाअत हो। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जमान असमा बुखारी का कहना है कि पंजाब में अदम एतमाद करने के लिए चंद अरकान असम्बली और मुस्लिम लीगी ओहदेदारान पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील के बारे में खबर दुरुस्त नहीं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ऐसी कोई कमेटी तश्कील नहीं दी है। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सराजुल हक का गुजरांवाला में खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने हुकूमत में बैठे किसी चोर या डाकू का एहतसाब नहीं किया। आटा, घी, चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का शहर शहर एहतजाज। गुजरांवाला में एहतजाजी धरना। सराजुल हक का खिताब। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, इमरान खान बताएं किसके कहने पर रजा बाकर को गवर्नर स्टेट बैंक लगाया। लुटेरों के एहतसाब का वादा कहा गया। इतनी महंगाई तो कभी जंग के दौरान भी नहीं हुई। इस मुल्क के सबसे बड़े माशी माहिरीन कहते हैं कि सकूत डाका के बाद सकूत मईशत हो गई है। इस्लामाबाद में भी जमात इस्लामी का एहतजाज। नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम ने कहा, बेतहाशा टैक्सेस कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं। जैकबाबाद में भी जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। गाड़ी में रैली फैसल मस्जिद से शुरू होकर खानेवाल चौक आकर इख्तिताम पजीर हुई। सादिकाबाद में भी जमात इस्लामी सिराजुल हक रही। आर्मी चीफ की दौरे बेल्जियम में अहम मुलाकातें जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेल्जियम की वज़ीर दिफा मिसिस लोडिवाइन डेवेंडर की मुलाकात हुई है। बेल्जियम की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तानी फ़ौज की पेशावराना क़यादत की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बेल्जियम के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का स्टे ऑर्डर से मुतल्लिक बयान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 22 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजलास होगा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR को तलब कर दिया। रेवेन्यू से मुतल्लिका महकमों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। फवाद चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास काबिल तहसीन फैसला है। उम्मीद है कि तमाम हाई कोर्ट इस ज़िम्न में मौसर इक़दाम उठाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया। FIA अब इसहाक डार के जंग आलूद बयान को इस्तेमाल कर रहा है। 4 साल हो गए, हुकूमत एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से फर्द जुर्म मौखर करने की दरख्वास्त पर अदालत ने 28 फरवरी की तारीख दे दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा है, इमरान खान ने अपनी कुर्सी को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया, उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। FIA के चालान का पलंदा लंदन भी भिजवाया गया। लंदन की अदालत के जरिए उनके और उनके बेटे के असासे मुंजमद कराए गए। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया। अदालत में शहबाज शरीफ के वकील और FIA के वकील में तल्ख कलामी भी हुई। शहबाज शरीफ के वकील ने फर्द जुर्म मौखर करने की सदा की, कहा चालान की कॉपियां वाज़े नहीं, दोबारा फराहम की जाएं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान खान ने अपनी कुर्सी को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। आज वो शहजाद अकबर कहाँ है जो कागज लहराया करते थे। नैब के एक्सटेंशन ज़दा चेयरमैन को भी हिसाब देना होगा। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में, हसद में और खौफ में मुल्क का हर इदारा इस्तेमाल किया। शहजाद अकबर यूं कागज लहरा कर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो गुफ्तगू करता था, आज किधर है? अदालत ने फर्द जुर्म मौखर करते हुए शहबाज शरीफ और दीगर की अबूरी जमानतों में 28 फरवरी तक तौसीह कर दी। सिंध हुकूमत ने पुलिस समेत दीगर अहम इदारों को तबाह किया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि सिंध हुकूमत के वज़ीरा कहते हैं गंदम चूहे खा गए। जरदारी माफिया के होते हुए सिंध तरक्की नहीं कर सकता। इस जरदारी माफिया के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहा हूँ। पुलिस 18वीं तरमीम के बाद सूबे के मातहत हो गई तो पुलिस सियासी हो गई। सूबाई वजीर साहब हैं, वो फरमाते हैं 8 लाख गंदम का हिसाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि
चूहे खा गए। ये जरदारी माफिया पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। एक लॉन्ग मार्च हम भी कर रहे हैं, जैसे आपको पता है, वो इंशाल्लाह 26 तारीख से शुरू होगा और वो घोटकी से शुरू होगा और सिंध के सारे जिलों से गुजरता हुआ कराची में 6 मार्च को खत्म होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है कि गवादर में एयरपोर्ट के आगाज का अमल जारी है। तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजें वहां पर बराह रास्त जाएंगी। उन्होंने कहा कि गवादर में दूसरा डिफेंस लाइन पोर्ट भी दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में रफ़ीक ग्रुप के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट का कहना था कि इन ग्राउंड रफ़ीक ग्रुप की टीमें बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। यह ग्रुप तमाम बैनुल-अक़वामी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहा है। इस मौके पर गवादर का जिक्र हर इवेंट में करता हूँ। उन्होंने कहा कि गवादर में एयरपोर्ट के आगाज़ का भी अमल जारी है। तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजें वहाँ पर डायरेक्ट जाएंगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मज़ीद कहा कि अगले साल गवादर में चाइनीज़ इंडस्ट्री का भी आगाज़ किया जा रहा है। गवादर में अगले साल $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है। चेयरमैन सेनेट के हमरा डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, विफाकी वज़ीर शिबली फराज समेत दीगर सैनिटर्स भी थे। रावलपिंडी में पतंगबाजों ने पाबंदी हवा में उड़ा दी। डोर फिरने से एक शहरी जाँ बहक 217 जख्मी हो गए। ढोक काला खान में 7 साल बच्चा कटी पतंग पकड़ते हुए छत से गिर गया। पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों पतंगबाज पकड़ लिए। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर कोरोना से बचाव की रेड वैक्सीनेशन मुहिम टारगेट पूरा न कर सकी। महकमे प्राइमरी सेहत पंजाब ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। डॉक्टर फैसल मलिक की जानिब से मुनासिब जवाब न देने की सूरत में पेड एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर 90% टारगेट हासिल करने में नाकाम रही है। जिस्मानी माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाना एक अजीम अमल है। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खातिर मानसेरा का मोहम्मद इरशाद पैदाशी माजूर होने के बावजूद भीख मांगने के बजाय पराठे बनाकर और टेबल मैन की ड्यूटी सर अंजाम देकर रोज़ी कमा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से शेख उमर दराज। मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मैं काम करता हूँ। 24 साल हो गए हैं मुझे काम करने के लिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई इधर। ये है मानसहरा का 50 साला मोहम्मद इरशाद, जो और सब 25 साल से पराठा शॉप पर टेबल मैन की सर्विस करता है। पैदाइशी तौर पर एक हाथ ना होने और दूसरा भी मुकम्मल ठीक ना होने के बावजूद मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। मोहम्मद इरशाद का कहना है कि कोरोना वबा की शिद्दत में इजाफे पर जब होटल्स बंद कर दिए गए तो वो मकरूज हो गया, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कोरोना के दिनों में तकरीबन होटल बंद होने की वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से मैं 25-26 हज़ार रुपये का कर्जदार हो गया था। अभी जो है मेरे पे कर्जा, तो मैं भीख नहीं मांगता। भीख मांगना मैं अच्छा बात नहीं समझता। मोहम्मद इरशाद के मालिक हाजी शबीर का कहना है कि मोहम्मद इरशाद 25 साल से उनके पास काम कर रहा है। 25 साल तकरीबन हो चुके हैं काम पे आए हुए हमारे पास। जिस तरह दूसरे लोग काम करते हैं ये उनसे बेहतर ही काम करते हैं। मोहम्मद इरशाद का कहना है कि मेहनत में अजमत है, परदेस काट रहा हूँ लेकिन अपने बच्चों को हलाल कमा के पाल रहा हूँ। जिस्मानी मजदूरी को पसे पुश डालकर अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी से पालने वाला मोहम्मद इरशाद उन लोगों के लिए मिसाल है जो सेहतमंद होकर भी भीख मांगते दिखाई देते हैं। कैमरामैन वाजिद अली के साथ शेख उमर दराज, न्यूज़ लाहौर। अगर इंसान हिम्मत करे तो कोई काम मुश्किल नहीं। इसकी जिंदा मिसाल कोयटा की बाहिम्मत खातून है, जिन्होंने मुतअद्दिद बार नाकामी के बाद न सिर्फ आखिरी मरतबा असिस्टेंट कमिश्नरी का इम्तिहान पास किया बल्कि इम्तिहान में पहली पोजीशन भी ली। नहीं, बलूचिस्तान में पहली मसीही खातून असिस्टेंट कमिश्नर बनने का एहसास भी हासिल है। तफसीलात कोयटा से मोहम्मद खान काकड़ की इस रिपोर्ट में। मारिया शिमोन 5 मरतबा असिस्टेंट कमिश्नरी के इम्तिहान दिया, नाकाम रही लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और छठी मरतबा न सिर्फ इम्तिहान पास किया बल्कि पहली पोजीशन हासिल की। बार बार इस मैदान में गिरने के बावजूद मैंने कभी भी ये फैसला नहीं लिया ज़िंदगी में कि इसके बाद अब मैं CSS या PCS का अटैम्प्ट नहीं दूंगी। मैंने सोचा था जब तक कामयाब नहीं हो जाती मैं इसे देती रहूँगी और मेरी मंजिल, मेरा सफ़र तब ख़त्म होगा जब मैं इसे हासिल कर लूँगी। इन्होंने तमाम तालीम सरकारी
सरकारी तालीमी इदारों में हर इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से पास किया। बलूचिस्तान मजहबी बरादरी से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर बनने का एजाज भी हासिल हुआ। मैं यही समझती थी कि अगर मैं बनूंगी तो मैं अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए सबसे पहले एक रोल मॉडल बनूंगी कि मुझे देखकर बहुत से स्टूडेंट्स अच्छी तालीम हासिल करना, बड़ी जगहों पे जाने का अपने दिल में फ़ैसला करें और ख्वाहिश पैदा हो उनके दरमियान। मारिया अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन को देती हैं। इनके वालिद शमून मसीह का कहना है बेटी ने इनका सर फख्र से बुलंद किया। बेटी का असिस्टेंट कमिश्नर होना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है कि मुझे लोग इस नाम से जानना शुरू हो गए कि फ़लाँ की बेटी असिस्टेंट कमिश्नर बन गई है। मारिया की तरह इनकी 3 दिगर भाइयों और 4 बहनों ने भी मेहनत करके न सिर्फ इम्तिहानात में अच्छी पोजीशन हासिल की है बल्कि अच्छी मुलाजिमतों पर भी फाइज हुए। कैमरामैन इब्राहिम बेरानी के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू कोयटा। पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम को मजबूत और शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही देने के पेश नज़र रज़ाकार फोर्स तैयार कर ली गई। तरबियत लेने के बाद रज़ाकारों के ज़रिए शहरियों में ट्रैफिक कवानीन और उसूल सीखने का पम्फलेट भी तकसीम किया गया। देखिए पेशावर से जमील खान की ये रिपोर्ट। पेशावर में ट्रैफिक के अबतर निजाम को कंट्रोल करने के लिए रजाकार फोर्स तैयार कर ली गई। हेलमेट, सीट बेल्ट समेत दीगर ट्रैफिक उसूलों से शहरियों को आगाह करने के लिए पेशावर में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माविन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, हुकूमत की कोशिश है हादिसात को रोकने और रश को कम करने के लिए ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाए। लोग अमूमन गाड़ियाँ तो सड़कों पे चलाते हैं लेकिन ट्रैफिक के उसूलों से उनको आगाही नहीं होती। सीट बेल्ट नहीं बांधी जाती, मोबाइल फ़ोन पर गुफ्तगू की जाती है वाइल ड्राइविंग, और जिसकी वजह से आपको पता है कि ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में और निज़ाम में खलल पड़ता है बल्कि हादसात भी रोनमा होते हैं। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 180 रजाकारों को ट्रैफिक कवानीन शहरियों तक पहुंचाने के लिए तरबियत दी गई। शहरियों में ट्रैफिक उसूलों से मुतालिक पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। बाहर की आमद को खुश आमदीद कहने के लिए डीजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। 50 से ज़ायद इकसाम के मुख्तलिफ फूलों को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं जौहर अमीन चौहान। जी, बहार की आमद है और डेरा गाजी खान में बहार को खुश आमदीद कहने के लिए गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में फ्लावर शो का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ गाजी यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर तुफैल अहमद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जी बहुत शुक्रिया। आपके सामने ये फ्लावर शो बच्चे कर रहे हैं और स्पेशली इसमें मज़े की बात यह है कि ये डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स कर रहा है। अब ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की अप्रोच देख लें, उनका टैलेंट देख लें बच्चों का। अभी एग्रीकल्चर करने वाले बाकी हैं तो वो आपको और दिखाएंगे। तो ये हमारे बच्चे मैथमेटिक्स के हैं जो आपको फ्लावर शो करके दिखा रहे हैं। तो इसमें 50 किस्म के फ्लावर्स हैं जी, 50 किस्म के फ्लावर्स हैं। आप देख लें हर सेमेस्टर ने अलग से अपनी अरेंजमेंट दिखाई, अलग से अपनी उसकी डिपिक्शन है और प्रेजेंटेशन भी इंतहाई खूबसूरत है। डेरा गाजी खान में बहार की आमद है और यहाँ पर जो शजरकारी मुहिम के साथ साथ सरकारी सतह पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो है फ्लावर शो का इनेकाद बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर दिया गया है। जी, बहावलपुर सुपीरियर कॉलेज के ज़ेर एहतमाम मुकामी होटल में सुपीरियर नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मदाहिया कवाली ने तलबा को महसूस किया। वजाहत बशीर की ये रिपोर्ट। सुपीरियर कॉलेज बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम सुपीरियर नाइट 2022 का इनेकाद। तलबा ने मजाहिया खाकों और कवाली के जरिए खूब दाद वसूल की। इस मौके पर तलबा ने सुपीरियर कॉलेज को तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ एक बेहतरीन तालीमी दरसगाह भी करार दिया। सुपीरियर कॉलेज सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस नहीं करता बल्कि हमारे कॉलेज में बहुत से एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स भी होते हैं एंड सुपीरियर नाइट इज वन ऑफ देम। हम फर्स्ट ईयर हैं और हमारे लिए बिल्कुल ही न्यू मेमोरीज क्रिएट हुई हैं। आज सारी टीचर्स की फुल कोऑर्डिनेशन थी, बहुत ही अच्छा इवेंट था, बहुत मजा आया। प्रिंसिपल कामरान यूसुफ का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होती हैं। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये खासा है कि तालीम के साथ तरबियत और उसके साथ कैरिकुलर और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना, उसे रियल टाइम सुपर हीरो बनाना। तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन माजिद अली के साथ वजाहत बशीर, न्यू न्यूज़, बहावलपुर। सेंट कॉलेजेस गेम्स इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट HI उस्मानिया कॉलेज ने जीत लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक M कॉलेज नाकाम। सनसनीखेज फाइनल का फैसला पेनल्टी स्ट्रोक्स पर हुआ। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद गफ्फार।
सिंध कॉलेजेस गेम इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल दिलचस्प व सनसनीखेज साबित हुआ। मुकर्ररा वक्त में मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। पेनाल्टी स्ट्रोक पर HI उस्मानिया कॉलेज ने कामयाबी हासिल की। ओवरऑल अच्छा मैच रहा। ऑब्वियसली वो टीम भी मतलब इतनी ज़्यादा वीक नहीं थी, अच्छी ट्रायल्स भी पड़ी थी फील्ड में भी। और स्ट्रोक के अंदर ऑब्वियसली गोलकीपर के ऊपर तो हमेशा स्ट्रोक्स पे प्रेशर होता है, तो वैसे ही मेरे ऊपर भी काफ़ी था। भले जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, आगे प्रेशर तो होता है, तो वो प्रेशर काफ़ी था, बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर जीत गए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलनी चाहिए जिससे लड़कियां आगे निकलें और एक बार फिर मतलब के हॉकी रिवाइवल हो। फातेह टीम की कोच बतुल काजिम पुरअज़्म नजर आई। कहा टीम प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जीत की वजह बनी। विक्ट्री के लिए बिल्कुल हमारी कोशिश थी कि जो हम सेंट्रल में हम विनर रहे थे, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोशिश थी कि हम इस विक्ट्री को जो है मेंटेन रखें और हम जीतें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टफ मैच रहा, लेकिन बच्चों ने फिर यह है कि हमने पेनल्टी स्ट्रोक पे जाके हमने जीत लिया। इससे कबल HI उस्मानिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ने जिला वस्ती के हॉकी मुकाबलों में भी कामयाबी हासिल की थी। आखिर में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जमशेद अली के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज़ कराची।